आरबीआई ने अभी सख्त एक्शन लिया है और दो बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है क्योंकि वो अनियमितताएं पाई गई थी, ऋण से संबंधित अनियमितताएं पाई गई थी और आरबीआई ने सख्ती बरती है दो बड़े बैंकों के साथ। एक आज ही की खबर है, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 12 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है और लगभग 4 करोड़ का जुर्माना कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया गया है क्योंकि ऋण में अनियमितताएं पाई गई थी। जो रूल्स है आरबीआई के उनको सही फॉलो नहीं किया जा रहा था। मैंने बार बार कहा है सरकार भी हमारा साथ देगी, आरबीआई भी हमारा साथ देगा, वित्त मंत्री को भी हमारे फेवर में आना पड़ेगा क्योंकि बैंक जिस तरह से नाइंसाफी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं जनता के ऊपर, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मैंने आप सबसे कहा है आप अपने पत्र भेजिए, आरबीआई को भी हम आपका पत्र भेजेंगे, कम से कम आरबीआई को पता तो चले कितने लोग परेशान हैं और बैंक किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, एनबीएफसी किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह से साहूकार लोग, प्राइवेट फाइनेंसर या लेंडर्स जो है वो परेशान कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है साथियों। और हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है। अगर आरबीआई कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम सबको आगे आकर के उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आरबीआई ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। जो भी बैंक अनियमितता करेंगे, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, उन सब पर एक्शन होना ही चाहिए। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां लोगों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, खासकर से वहां पर जहां लोन अमाउंट कम है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, बैंक अनाप शनाप काम कर रहे हैं। खासकर से प्राइवेट बैंक ये साहूकारों से मिलकर के, प्राइवेट बैंक रिकवरी वालों से मिलकर के, प्राइवेट बैंक जो प्रॉपर्टी डीलर उनसे मिलकर के प्रॉपर्टी को हड़पने का प्लान कर रहे हैं। इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने बहुत सही काम किया और ऐसे सभी बैंकों पर मैं तो आरबीआई को कहूंगा वो इंक्वायरी करवाए। जो भी कस्टमर को लोन दिए जा रहे हैं, बताया कितना जा रहा है और लिया कितना जा रहा है। अभी आज भी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए तो वो ज्यादा इंटरेस्ट दे चुके हैं जितना उन्हें बताया गया था, जितना सैंक्शन लेटर में था। और जब बाद में हमने कैलकुलेट किया तो वो अमाउंट ज्यादा बन रहा है, 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया गया है और अभी भी उनकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ है, प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह की अनियमितताएं अगर पाई जाएंगी, आरबीआई को कंप्लेंट जाएगी और जब आरबीआई लगातार देखेगा कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, आरबीआई एक्शन लेगा। लेना ही चाहिए था, आज नहीं पहले ही एक्शन हो जाना चाहिए था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। भले ही हमने जब से कर्ज मुक्त भारत अभियान शुरू किया तब से आरबीआई को लगा कि हाँ इस पर एक्शन लेना चाहिए। आरबीआई ने जो पैनल इंटरेस्ट था उसको समाप्त करने का तय कर लिया है। 1 जनवरी 2024 से पैनल इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। आप पेनल्टी लगा सकते हैं, फिक्स अमाउंट लगा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप उसको मल्टीपल नहीं कर सकते। इसी तरह से जो कोटक महिंद्रा बैंक था उसने भी अनियमितताएं पाई गई है, ऋण से संबंधित अनियमितताएं थी, रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा था, उसके कारण उन पर भी एक्शन लिया गया और लगभग 4 करोड़ का जुर्माना जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक पर लगा है और 12 करोड़ के आसपास का जुर्माना आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया गया है। जहां पर भी गड़बड़ होगी वहां पर आरबीआई को एक्शन लेना चाहिए। आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि गड़बड़ हो रही है? अगर कस्टमर के एंड पर दिक्कत आ रही है, बैंक कस्टमर को परेशान कर रहे हैं, तो आपकी मदद आरबीआई तब कर पाएगा जब आपकी जानकारी सरकार के पास होगी। सबसे पहले तो आप कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरिए। अगर फॉर्म भर दिया है और लोगों के फॉर्म भरवाइए, लोगों को बताइए, कर्जे के कारण कोई भी गलत कदम ना उठाएं और आप अपने पत्र भेजिए। यहाँ पर मेरा एड्रेस मिल जाएगा, मालवीय नगर एच ब्लॉक में मेरा ऑफिस है, वहां पर एड्रेस पे लेटर भेजिए। एक लेटर आरबीआई के नाम भेजिए, एक वित्त मंत्री के नाम भेजिए, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम भेजिए, एक प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम भेजिए, एक मेरे नाम से भेजिए। आपके पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय तक, वित्त मंत्रालय तक, आरबीआई तक पहुंचाना, सुप्रीम कोर्ट में जो पीआई लगाएंगे वहां पर पहुंचाना हमारी मेरी टीम की जिम्मेदारी है। एक एक व्यक्ति की मदद करवाएंगे। सरकार को कम से कम पता तो चले कितनी समस्या है। अभी तक तो लोग मान रहे थे समस्या ही नहीं है, अभी तक तो लोगों को समस्या की गंभीरता का नहीं पता था। कम से कम जब से कर्जा मुक्ति अभियान शुरू हुआ तब से लोगों को पता तो चलना शुरू हुआ और सरकार को पता चलना शुरू हुआ समस्या बहुत गंभीर है। और मैं बता रहा हूं जितनी गंभीर ये लग रही है उससे ज्यादा गंभीर है, दिक्कत उससे ज्यादा है। आरबीआई ने सख्ती की है, इससे बाकी बैंकों को भी मैसेज आएगा। अभी कुछ दिन पहले कुछ एनबीएफसी पर आरबीआई ने सख्ती की थी, कई एनबीएफसी के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, कई बैंक जो गलत तरीके से रिकवरी करवाते थे उन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के इन सभी कदमों का हम स्वागत करते हैं और इस तरह के एक्शन लेने चाहिए। आरबीआई इस तरह की सख्ती करेगा तभी बैंक वाले बाज आएंगे, तभी ये कस्टमर को निचोड़ना बंद करेंगे, उनका खून चूसना बंद करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना बंद करेंगे। और आरबीआई से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिनकी प्रॉपर्टी भी औने पौने दामों पर बैंकों ने बेची है, ऑक्शन की है, उनकी भी आरबीआई जांच करवाए, एक बड़ा नेक्सस मिलेगा। सच बता रहा हूं साथियों, कई बैंकों की एक साल में जितनी भी प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई है उनमें से 80% 85% खरीदने वाला कोई एक ग्रुप, कोई एक गुट ही होगा, कुछ खास लोग ही मिलेंगे और उन्होंने 6 महीने 1 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को बहुत महंगे दामों पर डबल और ट्रिपल पर बेच दिया। इसका मतलब एक बड़ा नेक्सस है, आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया जा रहा है।
आरबीआई को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। आरबीआई के इस एक्शन का स्वागत है जो उन्होंने आईसीआईसीआई पर पेनल्टी लगाई है 12 करोड़ रुपए की, और जो कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाई है उसका हम स्वागत करते हैं।